सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका मेरे एक नई ब्लॉग में। मेरा नाम है राज और मैं हूँ एक डेवलपर। करंटली वर्किंग कर रहा हूँ, लर्निंग कर रहा हूँ, बैक एंड पे काम कर रहा हूँ लाइक मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, नोड जेएस। तो आज मैंने 60-70% अपना नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस कंप्लीट कर दिया। तो आप सब लोग बोलते थे ना कि बैक एंड बहुत हार्ड लगता है, पहले मुझे भी लगता था, बट लिटरली एक बार मैंने करके देखा, क्योंकि फ्रंट एंड की तो वैसे भी जॉब जॉब एक ना एक दिन एक ही जाएगा, आप सबको लगता है। तो इसलिए बैक एंड मैंने ट्राई करा और लिटरली सही बता रहा हूँ आपको, जितनी सी एस एस में मत्था मारी है ना, और आज जो मैंने ट्राई करा उसे देख के तुम लोग भी सोचोगे कैसे किया। लिटरली बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। उसके बाद एक बार तुम लॉजिक समझ जाओगे ना, उसके बाद तुम बोलोगे वाओ, जो मज़ा आएगा ना सर्वर के साथ खेलने में, रूट रूट के साथ खेलने में। अभी दिखाता हूँ आप सबको। सो फर्स्टली मैं आपको बता देता हूँ बैकएंड का क्या काम होता है। तो बैकएंड का मेनली जो काम होता है, डाटा हैंडल करना और सर्वर से कम्युनिकेट करना। फ्रंट एंड में जो भी तुम लोग देखते हो ना, तो वो बिना बैकएंड के पॉसिबल नहीं। और आप सब लोग बोलते हो ना बैकएंड बहुत हार्ड है, लिटरली मेरे को भी एक टाइम पे बैकएंड बहुत हार्ड लगता था। बट अगर आप करोगे, स्टेप बाय स्टेप करोगे, एक रोड मैप को फॉलो करोगे, तो बैकएंड सीरियसली लिटरली बहुत ईजी है, मज़ा आता है करने में। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे ना तो मज़ा आएगा आपको। तो ठीक है, आज मैं आपको एक इजी स्टेप समझा देता हूँ, मतलब बता देता हूँ, उससे आपको पता लग जाएगा बहुत इजी है। रेस्टफुल एपीआई बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर मेरे को दिखाना ही पड़ेगा ना बैक कैमरा से। तो मैं आपको दिखाता हूँ, उससे आपको पता लग जाएगा बहुत ईजी है बैक एंड। एक मिनट वेट। सो गाइस, अभी मैंने मोंगोडीबी इसमें ऐड नहीं करा है, ठीक है, क्योंकि मोंगोडीबी तक अभी मैं पहुंचा नहीं हूँ, ठीक है। तो देखो बेसिकली बहुत ईजी है। सबसे पहले आप नोड जेएस पढ़ोगे, उसके बाद नोड जेएस आपका 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा अच्छे से, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद एक्सप्रेस जेएस स्टार्ट कर दोगे। तो सबसे पहले आपको एक्सप्रेस जो उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। आप पढ़ोगे एक्सप्रेस जेएस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना, तो आप इंपोर्ट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद एक ऐप क्रिएट करोगे, ये जो कॉन्स्ट ऐप है, ठीक है। उसके बाद मिडलवेयर यूज़ करोगे, फिर डमी डेटा बनाओगे, जो आपको पोस्टमैन में आप जो रेस्टफुल एपीआई दिखाओगे ना, इसी से आपको दिखाना पड़ेगा। फिर राउट बनाओगे, तो सबसे पहले जो मैंने राउट बनाया वो गेट वाला राउट बनाया, ठीक है। फिर पोस्ट बनाओगे, पुट बनाओगे, डिलीट भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये देखो, ये जो गेट बनाया ना, देखो मैं अभी दिखाता हूँ, ये चेक कैसे करोगे आप, ठीक है। और लास्ट में आपको ऐप डॉट लिसन भी करना पड़ेगा। ये देखो नीचे ये जो सर्वर है ना, ये देखो, ठीक है। वो जो राउट बनाया ना, इसमें से अगर मैं 3-4 राउट हटा भी दूँ, लाइक डिलीट वाले हटा दूँ, अपडेट वाले हटा दूँ, गेट वाला जो लिखा हुआ है, तो लेकिन ये ऐप डॉट लिसन आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि सर्वर रनिंग कर रहा है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ चीज़। और ये देखो नीचे आपको टर्मिनल में ना लिखना पड़ेगा नोड जेएस, जो आपकी फाइल होगी इंडेक्स डॉट जेएस। मेरी नोड जेएस थी, तो नोड जेएस प्लस डॉट इंडेक्स डॉट डीएक्स लिखोगे ना, तो यहाँ पर सर्वर आपका रनिंग हो जाएगा। फिर मैं पोस्टमैन पे दिखाता हूँ आपको। तो ये पोस्टमैन है, अगर ये पोस्टमैन है तो आपको पता होगा, अगर जो बैकएंड में काम करता होगा, यहाँ पर ईपीआई हम लोग चेक करते हैं कि मतलब वर्किंग है नहीं वर्किंग कर रही। तो गेट का जो मैं रूट था, आपको मैंने दिखाया था, वहाँ पर गेट का रूट था, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर आके आप जो आपका ऐप डॉट लिसन था उसमें ये लिख दोगे, ठीक है। फिर सेंड पे क्लिक करोगे, तो जो भी आपने लिखा होगा ना, ये देखो नीचे आईडी फर्स्ट राज, आईडी टू कुसुम, अब ये देखो यही आपने यहाँ पर लिखा होगा, ये देखो ऊपर देखो, ये देखो डमी डेटा में, राइट। तो ये गेट रूट का है, ठीक है। अब सेम इसमें क्या होता है, पोस्ट में होता है, लेकिन पोस्ट में क्या होता है, आपको भेज मतलब आपको डेटा भेजना पड़ता है, ठीक है। उसमें आप पोस्ट में क्या होगा, यहाँ पर जाके आप पोस्ट सेलेक्ट कर दोगे और यहाँ पर आप अपना डेटा लिखोगे, तो वो नीचे जाके सिलेक्ट मतलब दिखेगा आपको, ठीक है। वैसे ही नीचे अगर मैं करता हूँ, एक मिनट, ये पुट हो गया। पुट में क्या होता है, अपडेट होता है, ठीक है, आप अपडेट कर सकते हो। और नीचे डिलीट में क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। मतलब जो भी आप यहाँ पर जो यहाँ पर जैसे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, मेरे को अगर डिलीट करना होगा ना, मैं यहाँ पर लिख दूंगा, तो वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये ऐप डॉट लिसन जरूर करना, ऐप डॉट लिसन जरूर लगाना। और नीचे इसमें ये जो यहाँ पर इसमें ना नोड जेएस, जो भी आपकी फाइल होगी वो जरूर लिख देना, तभी आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, हाँ, तो अब मैं बता देता हूँ आपको, बैक कैमरे में ढंग से बता नहीं पा रहा था, ठीक है। तो ये मैंने एक मिनी रेस्ट ईपीआई बनाई थी, क्रेड के बेसिस पे मिनी क्रेड बनाया था। क्रेड आपको पता ही होगा, नहीं पता तो नीचे कमेंट में लिख देना, अगर पता होगा तो नीचे कमेंट में लिख देना। सिंपल, सी फॉर क्रिएट, आर फॉर रीड, यू फॉर अपडेट एंड डी फॉर डिलीट, ठीक है। अगर आप बैकएंड स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले जो काम करोगे आप इसी पे काम करोगे,
ठीक है। तो जब आप CRUD एप्लीकेशन बनाओगे ना, तो उसमें आपको मेनली 4 राउट्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, गेट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, गेट में क्या होता है, यूजर दिखाने के लिए, मतलब यूजर को दिखाने के लिए, और पुट में क्या होता है, नया यूजर ऐड करने के लिए। यानी जैसे हम लोग एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाएंगे ना, तो उसमें नया नंबर ऐड करेंगे ना, तो वो पुट के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, नया नंबर ऐड करने के लिए। पुट नहीं, सॉरी, पोस्ट पोस्ट सॉरी। ठीक है, पुट में क्या होता है, पुट में अपडेट होता है। ठीक है, पुट में अगर जैसे नंबर है हमारा, तो उसमें हम लोग अपडेट चेंज कर देते हैं ना, तो पुट से हम लोग अपडेट कर देंगे। ठीक है, और पोस्ट से ऐड कर देंगे। और डिलीट तो ये सबको ही पता होगा, डिलीट डिलीट हो जाएगा नॉर्मल। ठीक है, बट लिटरली अगर आप करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा। CSS में क्या हो, बहुत अच्छा, मतलब दिमाग खराब करना पड़ता है, कभी इधर कभी डिप करो, इधर कूद करो। बट अगर बैकएंड अगर आप अच्छे से दिमाग लगा के करोगे ना, तो बहुत ईजी है। मुझे सीरियसली स्टार्टिंग में जब मैंने फ्रंट एंड करा था, तो मुझे लगा था बैकएंड ना बहुत हार्ड होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, इसलिए मैंने बैकएंड स्टार्ट नहीं करा था। बट अभी मैंने बैकएंड स्टार्ट कर दिया। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, एरर्स आ रहे हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है, बट सीरियसली मज़ा बहुत आ रहा है करने में। फ्रंट एंड से ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि दिमाग लगाना पड़ रहा है। और मतलब थोड़ा फन है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सर्वर बनाते हैं, वहाँ पर जाके चेक करते हैं, तो थोड़ा मतलब दिमाग लगाना पड़ रहा है, लेकिन मज़ा भी आ रहा है, एरर भी आ रहे हैं। तो आप भी स्टार्ट करो। ठीक है, स्टार्ट करो, और आप खुद मेरे को नीचे कमेंट में करोगे कि फ्रंट एंड से ज़्यादा मज़ा आया, बैक एंड में आएगा। ये आज का दिन है, जो कि मैंने नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस ऑलमोस्ट 60-70% कर दिया। और मैंने नोट्स भी बना रखे हैं, मैंने आपको नोट्स नहीं दिखाया, बट बैकएंड में नोट्स ठीक है बना सकते हो अपनी हेल्प के लिए। लेकिन आपको कोड जब तक नहीं करोगे, तब तक कुछ फायदा नहीं होता। तो मूल मेनली काम क्या होता है, कोड करना। ठीक है, तो बस आज यही दिखाना था आप सबको। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय।